बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। आज की वीडियो जी मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, 10th क्लास के स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जिनके प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, जो फाइनल एग्जाम से फारिग हो चुके हैं। तो आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर जी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स हैं इस साल जो हो रहे हैं उसके बारे में सारी की सारी गाइडलाइन दूंगा कि कौन कौन से वाले प्रैक्टिकल्स आपके लिए एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हैं, पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, कितनी देर का प्रैक्टिकल होगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोगों को आज की वीडियो में दे रहा हूँ, तो इसलिए आपने टिल एंड मेरे साथ अटैच रहना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने पूछा तो उनको अभी तक पैटर्न का पता नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस स्पेशली आप लोगों को वो सारी की सारी चीजों का आंसर मिल जाएगा जो आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों ने मेरे साथ ये अटैच रहना है। इसके अलावा आप लोग मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर स्पेशली समर कैंप, जो कि अगले मंथ से मैं स्टार्ट करूंगा, और उसके अंदर स्पेशली बायोलॉजी की क्लासेस में आप लोगों को फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स दूंगा। इसलिए अगर इन केस आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। सबसे पहले +923466139239। आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाटा सेंड कर देना है। दैट विल बी सेपरेट ग्रुप फॉर फीमेल्स एंड मेल, इसलिए विदाउट हेजिटेशन गर्ल्स भी इसको ज्वाइन कर सकती हैं। इसके अलावा आप लोग फेसबुक पर भी मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अब आपको आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूं। मेरे पेज को आप लोग लाइक कर सकते हैं, आमिर इसाक ऑनलाइन, और मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल अबाउट बायोलॉजी, बायोलॉजी विद आमिर। तो मैं चलता हूँ जी इस डिस्कशन में और आप लोगों को बताता हूँ कि किस किस्म का आप लोग का प्रैक्टिकल इस साल होने जा रहा है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जी, जो टोटल मार्क्स हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल के वो हैं 30, और आपको टाइम कितना दिया जाएगा, ड्यूरेशन क्या होगी, 2 आवर्स। तो आप लोगों ने 2 घंटे के अंदर अंदर ये सारा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट भी करना होगा और आपने लिखना भी होगा। अब इसमें जो दो पैटर्न है, मैं दो आपके साथ पैटर्न शेयर करूंगा। एक वो पैटर्न है जो 2018 से 2022 तक के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए था स्पेशली, और फिर जो 2023 में प्रैक्टिकल हुआ मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि दोनों पैटर्न्स आपके माइंड में हों, क्योंकि इस दफा हो सकता है कि दोनों को मिक्सअप करके किया जाए या हो सकता है इनमें से कोई एक पैटर्न को फॉलो किया जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी 2018 से लेकर 2020 तक का जो पैटर्न था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 स्लाइड प्रेपरेशन है। 3 नंबर आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए दिए जाएंगे, यानी कि आपने स्लाइड प्रिपेयर करके एग्जामिनर से साइन करवाने होंगे, उसको दिखानी होगी, और उसके साथ साथ आपने डायग्राम ड्रॉ करनी होगी और उसको लेबल करना होगा कंप्लीट। इसमें प्रोसीजर लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी आपको। तो इस तरह ये 3+3 यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब कौन कौन सी स्लाइड्स आपको दी जा सकती हैं, ये मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं उसकी लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, और उसमें आपको बताऊंगा कि ये वाले प्रैक्टिकल स्लाइड प्रेपरेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप लोगों को इंशाल्लाह ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जो दूसरा क्वेश्चन था जी इसमें, जो 2018 से 22 तक पेपर हुआ, उसमें एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाता था। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ये जरा शॉर्ट एक्सपेरिमेंट था। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड हम कर लेते हैं। एक आपने ऑपरेटर्स उसका सारा लिखना होता था, वो 2 मार्क्स का था, और उसके बाद फिर आपने प्रोसीजर लिखना होता था। ये 5 मार्क्स का आपको प्रोसीजर दिया जाता है, इसका मतलब लिखने के लिए। तो इस तरह 7 मार्क्स डिवीजन है, ऑपरेटर्स प्लस प्रोसीजर। लेकिन ये जरा शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट था, 11 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर ऑपरेटर्स भी लिखना है, प्रोसीजर भी लिखना है, ऑब्जर्वेशंस भी आप लोगों ने वहां पर मेंशन करनी है, जो रिजल्ट आपका आया वो भी, और आपने साथ डायग्राम भी ड्रॉ करना होती है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 2 है 7 मार्क्स वाला एक्सपेरिमेंट, उसमें आपको डायग्राम की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑपरेटर्स और प्रोसीजर लिख दे। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि एक्सपेरिमेंट का, और उसमें आप लोगों को ये 5 चीजें जैसे मेंशन की, यानी ऑपरेटर्स प्लस प्रोसीजर प्लस ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स प्लस डायग्राम, तो इन सब के मिलाकर 11 मार्क्स बनते हैं। तो इसलिए इसमें आप लोगों ने सारी चीजें मेंशन करना होती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड टू कॉपी, आप लोग की प्रैक्टिकल कॉपी के मार्क्स 3 मार्क्स हैं, और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 वाइवा आप लोगों का 3 नंबर का। अब इन सब को जब हम टोटल कर लेंगे तो ये टोटल मार्क्स बनते हैं 30। ये मैंने पैटर्न आपके साथ शेयर किया है जो 2018 से 22 तक के जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें, और उसमें आपको मालूम है कि एक साल तो प्रैक्टिकल हुए ही नहीं है, यानी कि 2021 के अंदर अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल ही नहीं हुए थे। और इसी तरह से एक साल सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के जो प्रैक्टिकल्स थे
उनको क्वेश्चन पेपर में शामिल किया गया था। 9th क्लास के प्रैक्टिकल्स नहीं लिए गए थे, यानी कि उसके रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं लिए गए थे। लेकिन इस दफ़ा 9 प्लस 10 दोनों के ही आपको एक्सपेरिमेंट्स तैयार करने हैं, दोनों के आपने जो है सारे प्रैक्टिकल्स याद करने हैं। लेकिन सारे अगर इनकेस आप याद नहीं करना चाहते, मैं अभी आपके साथ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स आप लोगों को बताऊंगा कि ये आप प्रैक्टिकल्स अगर इनकेस कर लेते हैं तो आपका इंशाल्लाह 100% प्रैक्टिकल हो जाएगा। हम चलते हैं जरा दूसरा पैटर्न, लेकिन उससे पहले ये मैं आपको जैसे भी बता रहा था कि 2018 से 22 वाला एक मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जो दिया गया था। उसमें अगर इन केस आप देखेंगे, ये ग्रुप 1 का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें क्वेश्चन 1 अगर आप मैंने जैसे कहा कि स्लाइड का क्वेश्चन था, देखें तो लिखा हुआ है जी, अमीबा की शक्ल बनाएं, इसके मुख्तलिफ हिस्सों को लेबल करें। यानी कि डेफिनेटली उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये क्वेश्चन पेपर है, तो उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। लेकिन अगले साल से 2025 से उर्दू मीडियम खत्म हो रहा है और सिर्फ इंग्लिश मीडियम को ही फॉलो किया जाएगा। ये भी आपके ज़हन में बात होनी चाहिए। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ अमीबा। तो आप लोगों को अमीबा की डायग्राम बनानी थी और उसके मुख्तलिफ हिस्सों को लेबल करना था। ये 3+3 वाला क्वेश्चन था। नंबर 2 क्या था जी, राइट डाउन द रिक्वायर्ड मटेरियल एंड प्रोसीजर ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बाइनरी फिशन इन अमीबा बाय यूजिंग द स्लाइड्स, फोटो, माइक्रोग्राफ्स एंड चार्ट्स। तो ये आप लोगों ने उसकी अगेन स्लाइड्स की मदद से बाइनिफिकेशन का जो प्रोसेस है, उसकी जो ए सेक्शन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, वो आप लोगों ने सारे का सारा उसका लिखना था और मटेरियल लिखना था और उसके साथ साथ उसका प्रोसीजर लिखना था। ये जो मैंने जैसे पीछे भी बता दिया, 2+5 यानी 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। फिर तीसरे नंबर पर आ जाए, जो 11 नंबर वाला एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया था, तो वो था एग्जामिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ शीप किडनी विद द हेल्प ऑफ मॉडल, राइट प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स, ड्रॉ द डायग्राम वेयर एवर नेसेसरी। तो इसका मतलब ये सारी चीजें आप लोगों को मेंशन करना थी, डायग्राम भी बनानी थी, ये सारा कुछ। तो इसमें जो शीप के किडनी की स्ट्रक्चर है, गुर्दे की साख्त का मुआयना मॉडल की मदद से आपने करके इसका तरीकाकार, मुशाहदा और नतीजा लिखना था। तो ये सारा का सारा 11 नंबर का प्रैक्टिकल दिया गया था। बाकी वही मैं जैसे आपको पीछे गाइड कर चुका हूँ कि नोटबुक 3 मार्क्स की थी और इस तरह से वाइवा भी 3 मार्क्स का था। तो ये सारे मिलाकर 30 बनते। अब हम जरा चलते हैं 2023 वाले पेपर की तरफ, जो पिछले साल क्वेश्चन दिए गए थे। उसमें भी टोटल मार्क्स 30 थे, टाइम 2 आवर्स था। लेकिन इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला क्वेश्चन तो वही है जैसे कि आपको पीछे मैंने बता दिया, स्लाइड प्रेपरेशन, 3+3 मार्क्स। लेकिन उसके बाद जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे इसके अंदर आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिया जा सकता है वो आइडेंटिफिकेशन का दिया जा सकता है। अब 5 स्पेसिमेंस या 5 कोई भी ऑपरेटर्स की कोई चीज हो सकती है, कोई भी आप लोगों को 5 चीजें आइडेंटिफिकेशन के लिए, ABCDE, ये 5 स्पेसिमेन होंगे आपके सामने पड़े हुए। हो सकता है अगर इनके स्पेसिमेन ना भी होगा तो उसकी कोई आपको जो है वो डायग्राम जो है वो दिखाई जा सकती है, स्लाइड दिखाई जा सकती है। तो 5 आइडेंटिफिकेशंस होंगी, आपने उनके पहली बार आइडेंटिफाई करके नाम लिखने होंगे। स्पेलिंग्स गलत होंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसमें बहुत एहतियात करनी होगी आप लोगों ने। और उसके बाद फिर आपने उन पांचों की आपने एक-एक या दो-दो रीजंस लिखनी होंगी कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ए पर क्या है, बी पर क्या है, सी पर क्या है। तो ये 5+5 यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को जितने भी आप लोगों को स्पेसिमेंस आपके टीचर्स ने अगर प्रैक्टिकल की लैब में दिखाए थे, तो उनको आपने माइंड में रखना है। और अगर इन केस नहीं, तो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा कुछ मटेरियल कि आप लोग इन इन चीजों को आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट। अब इसमें देखें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या रही, 1+2+3। वो किस तरह से, मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि एक प्रोसीजर लिखना है आपने, देन ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स, और उसके बाद फिर डायग्राम। यानी कि 1 मार्क्स क्वेश्चन ये प्रोसीजर लिखने का, नेक्स्ट 2 मार्क्स ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट, यानी एक नंबर ऑब्जर्वेशन और 1 नंबर रिजल्ट। और उसके बाद फिर 3 मार्क्स की डायग्राम भी आपने साथ ड्रॉ करनी है, लेकिन ये आपने परफॉर्म भी करना है। यानी आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट, अगर इन केस आपको ऑपरेटर्स दिया जाता है तो आपको पता हो कि इसको कैसे करना है। अदरवाइज ये रिटर्न आप लोगों ने सारा आंसर शीट के ऊपर 100% मुकम्मल करना है, देन आप लोगों के ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट जो है, इस दफा आप लोगों को ये 6 नंबर का दिया जा सकता है बजाय 11 नंबर के, 7 नंबर के। इस तरह के जो पिछला ओल्ड पैटर्न था उसकी बजाय इस तरह से दिया जा सकता है। नेक्स्ट वन आप लोगों की कॉपी होगी, लेकिन ये कॉपी अब इस दफा 3 नंबर नहीं 4 नंबर की, और वाइवा भी 4 नंबर का। क्योंकि जब हम इन सबको प्लस करेक्ट करेंगे जी, 6+10 यानी कि 16, 16+6 22, और 22 के अंदर ये आखिरी वाले 8 नंबर आप लोग ऐड कर लें तो 30 मार्क्स बनते हैं। ये मैंने पैटर्न आपके साथ शेयर किया। और इसका भी क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिया गया था वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है जी वो क्वेश्चन पेपर जो 2023 में मैंने किसी एक ग्रुप का आप लोगों के साथ शेयर किया, ग्रुप 2 है।
सो दिए गए मटेरियल से स्लाइड बनाएं और इसकी शक्ल बनाकर लेबल करें। प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑफ द स्पेसिमेन प्रोवाइडेड। अब इसमें देखें फ़र्क क्या है पिछले पैटर्न से और इस पैटर्न में। पिछले पैटर्न में आपको खुद बता दिया गया था कि जी किसकी स्लाइड आप लोगों ने बनानी है या किसकी आपने डायग्राम बनाकर उसको लेबल करना है, जैसे अमीबा हमने बात की। लेकिन इसमें आप लोगों को बताया नहीं गया, स्पेसिमेन दिया जाएगा और स्पेसिमेन देकर आप लोगों को उसका खुद से देखना होगा कि ये किसका स्पेसिमेन है, तो फिर आपने उसकी स्लाइड बनानी होगी और उसको आपने लेबल करना होगा डायग्राम बनाकर। तो इसलिए इसमें थोड़ा-सा काम ज़्यादा है कि आपको खुद से पहले जानना भी है कि आपको स्पेसिमेन कौन-से वाला दिया गया है। जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया कि 5+5, तो उसमें देखें दी गई स्लाइड्स, मटेरियल या मॉडल, यानी कि 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ें दी जा सकती हैं। स्लाइड भी आप लोगों को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आ सकती है, स्पेसिमेन और मॉडल। आप लोगों के लैब के अंदर मॉडल पड़े होते हैं हार्ट का, किडनी का एटसेट्रा, तो वो मॉडल भी दिया जा सकता है, ब्रेन स्पेशली। तो इसके अलावा साथ-साथ जो स्पेसिमेंस हैं, एनिमल के स्पेसिमेंस हैं, जितने भी फाइला आप पढ़ते हैं एनिमल्स के, उनके स्पेसिमेंस हैं, कोई प्लांट का स्पेसिमेन हो सकता है। तो इस तरह स्पेसिमेन भी हो सकते हैं और उसके साथ-साथ मॉडल, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि वो भी हो सकता है। तो ये 5 आइडेंटिफिकेशंस हैं और उसकी आप लोगों ने गिव एट लीस्ट 1 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड रीज़न ऑफ इट्स आइडेंटिफिकेशन, यानी आपने उसका कोई एक कैरेक्टर, कोई एक रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन वो लिखनी होगी। तो फिर ये आप लोगों को 1 स्पेसिमेन का 1 नंबर मिलेगा, 2 यानी कि 1 लिखने का और 1 आइडेंटिफिकेशन का। तो इस तरह ये 5 के 10 नंबर बनेंगे। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन मैंने कहा था ये आप लोगों को 6 नंबर का दिया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन पेपर में वो जो एक्सपेरिमेंट था, वो पूछा गया था जी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट अलॉटेड टू यू बाय द एग्जामिनर, राइट स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर। अब देखें 2 हैं एक्सपेरिमेंट, ए और बी, यानी अलीफ और बे। इनमें से कोई एक आप करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। आप लोगों को जो एग्जामिनर अलॉट करेगा आपने वो वाला एक्सपेरिमेंट करना होगा और उसका सारा प्रोसीजर और उसकी डायग्राम और उसकी ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट्स, ये सब कुछ आपने लिखना होगा। अब इसमें जो दिए गए थे वो था एक्सपेरिमेंट टू शो द कैपिलरी फ्लो इन अ फिश टेल और फिन ऑन और फ्रॉग्स वेब। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आप लोगों को भी मैं ये दिखाता हूँ लिस्ट सारे प्रैक्टिकल्स की। जिस तरतीब से आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर्स हैं उसी तरतीब से प्रैक्टिकल्स हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट वाला प्रैक्टिकल है। ये दूसरा जो प्रैक्टिकल है वो आपका इकोसिस्टम वाला प्रैक्टिकल है। इन्वेस्टिगेट एन इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल एन एक्वेरियम और अ पॉन्ड, यानी कि आपने एक्वेरियम या पॉन्ड को एज एन इकोसिस्टम लेना है और उसको इन्वेस्टिगेट करना है और उसमें आपने सारी चीजें मेंशन करनी है कि इसके अंदर कौन से प्रोड्यूसर्स हैं, कौन से कंज्यूमर्स हैं, एटसेट्रा। तो ये आपने लिखना होता है, या सारा प्रैक्टिकल आपने मेंशन करना है। ये 2 एक्सपेरिमेंट दिए गए थे 2023 के, ये किसी भी एक ग्रुप को। तो इस तरह से आप लोगों को भी माइंड में रख लेना है कि ये पैटर्न भी फॉलो किया जा सकता है, ये जो अभी मैं आपके साथ दिखा रहा हूँ, और इससे पहले जो मैंने आपको पैटर्न दिखाया वो भी फॉलो हो सकता है। उसके बाद फिर नोटबुक और वाइवा जैसे मैं बता चुका हूँ। अब हम ज़रा चलते हैं आखिर पर उन प्रैक्टिकल्स की तरफ जो कि आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में मौजूद हैं। सो उसमें ये 9th क्लास के प्रैक्टिकल हैं। ये टोटल आप लोगों के पास ना जितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसी तरह से चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी, चैप्टर 3 सेल्स एंड टिश्यू, चैप्टर 4 है आप लोगों का बल्कि चैप्टर 4 है आप लोगों का सेल्स एंड टिश्यू, और उसके बाद फिर चैप्टर नंबर, क्योंकि चैप्टर 2 से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल अभी इसमें मेंशन नहीं है। चैप्टर 5 है सेल साइकिल, उससे रिलेटेड। चैप्टर 6 है एक ये एंजाइम से रिलेटेड। चैप्टर 7 है बायोएनर्जेटिक्स से रिलेटेड, और इसी तरह से आगे चले जाएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन, और इस तरह से चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट। ये 9th प्रैक्टिकल है जी। मैं आपको जरा थोड़ा सा जूम करके बाद में अलग से दिखाता भी हूँ इसको कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ओके जी, अब मैंने अब आपको ज़ूम करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, ये तकरीबन सारे का सारा जो चैप्टर था ये स्लाइड्स के हवाले से आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ प्रीपेयर्ड स्लाइड, इस तरह से स्टडी ऑफ अमीबा, पैरामीशियम, वॉलवॉक्स। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जी अमीबा की स्लाइड आ चुकी है, तो इसी तरह से आपको जो स्पेसिमेन दिया जाएगा या जो आप लोगों को फ्रेश कल्चर वगैरह दिया जाएगा उसमें अमेबा भी हो सकता है, पैरामीशियम भी हो सकता है, वॉलवॉक्स भी हो सकता है। आपने सबसे पहले इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना होगा कि ये कौन से वाली स्लाइड है। फिर आपने उसकी आपने डायग्राम बनानी होगी, और हो सकता है आप लोगों को ये स्लाइड खुद से प्रिपेयर करनी हो। इसी तरह से स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रेसिका, ये भी आप लोगों का स्पेसिमेन है, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेसिका रूट स्टेम लीफ, तो ये भी आप लोगों के लिए स्लाइड प्रेपरेशन आ सकती है। स्टडी ऑफ फ्लावर। लेकिन अब आप उन पांचों को या छह जो हमारे पास चीजें हैं, इनमें से मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप लोग अगर चॉइस पर, अगर आप सिलेक्टिव स्टडी में कुछ को छोड़ना चाहते हैं और कुछ को करना चाहते हैं, तो आप लोग जो पहले वाले 2 हैं एक्सपेरिमेंट, यानी पार्ट 1 स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ प्रीपेयर्ड स्लाइड्स, और स्टडी ऑफ अमीबा, पैरामीशियम, वॉलवॉक्स,
ये कम से कम आप जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर इन केस आप इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो पहले दो हैं ये आपने इनको इग्नोर नहीं करना। इसी तरह से चलते हैं जी नेक्स्ट वन, बायोडाइवर्सिटी उसकी तरफ के जी, रिकग्निशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम फ्रेश एंड प्रिजर्व स्पेसिमेंस, ये आइडेंटिफिकेशन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएशन ऑफ ग्राफ्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट, ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद ना दिया जाए, लेकिन ये जो 3.1 वाला है ये जरूर करना है। नेक्स्ट वन, cells and tissues, so use of microscope to observe the movement of small objects, ये स्लाइड के लिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल सेल, अगेन ये स्लाइड के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अ प्लांट सेल फ्रॉम अनियन एपिडर्मस, स्पेशली ये स्लाइड प्रेपरेशन के अंदर अनियन एपिडर्मस वाला आप लोग जरूर कीजिएगा। इस तरह से जो फ्रॉग के ब्लड के हवाले से स्लाइड प्रेपरेशन है वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। खुद ही देखें, पता चल रहा है कि साथ क्या लिखा हुआ है, कि क्या स्लाइड बनानी है, क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ वेट माउंट्स ऑफ टिश्यू फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चाहे इग्नोर कर दें। डिटर्मिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द टॉनिसिटी ऑन द प्लाज्मोलिसिस, ये एक्सपेरिमेंट के हवाले से जो प्रैक्टिकल आपको 1+2+3 मार्क्स वाला दिया जाएगा, ये उसके हवाले से इंपॉर्टेंट है। डाटा कलेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा पर यूनिट एरिया, ये भी एक्सपेरिमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, सेल साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को माइटोसिस और मायोसिस की जो स्लाइड्स की प्रेपरेशन है, उसमें से कोई भी एक, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उनमें से कोई भी एक कहा जा सकता है कि जी इसको आप लोग बनाएं, ऑब्जर्व करें। और आप लोगों को इसको आइडेंटिफिकेशन के हवाले से भी इंपॉर्टेंस देनी है, आपको स्लाइड प्रेपरेशन के हवाले से भी इंपॉर्टेंस देनी है, और आपको एक्सपेरिमेंट के हवाले से भी इसको इंपॉर्टेंस देनी है। इस तरह से प्रेपरेशन ऑफ रूट टिप स्क्वैशेस एंड स्टडी ऑफ द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, ये एक्सपेरिमेंट वाला है। और ऊपर वाला जो ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस है, ये आइडेंटिफिकेशन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6, एंजाइम टू डिमॉन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ एंजाइम इन विट्रो, पेप्सिन वर्किंग ऑन मेटा एल्ब्यूमिन, ये एक्सपेरिमेंट वाला प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द एंजाइम एक्शन बाय पुटिंग डायस्टेज अमाइलेज इन अ स्टार्च, ये भी अगेन एक्सपेरिमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गई बायोएनर्जेटिक्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टिश्यू यूजिंग एन एक्वाटिक प्लांट, हाइड्रीला, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट के प्रैक्टिकल के हवाले से। आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग, ये अगेन जारी बात है, आइडेंटिफिकेशन वाला आ गया तो इसको आप आइडेंटिफिकेशन के साथ रिलेट करके याद करेंगे। ये मैंने अब आप लोगों के साथ शेयर किया जो 9th प्रैक्टिकल है। उसके अलावा एक और भी है हमारे पास 9th प्रैक्टिकल की लिस्ट, इसको भी थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आप लोग कौन से वाला करें और कौन से वाला छोड़ें। इसमें अगर आप इन केस देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेसेसिटी ऑफ द क्लोरोफिल लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको गो थ्रू एक दफा कर लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। टू इन्वेस्टिगेट द रिलीज ऑफ द हीट ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन जर्मिनेटिंग सीड, ये भी एक्सपेरिमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन फूड टेस्ट, बायो बेनेडिक्ट टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट हैं, प्रोटीन के टेस्ट हैं, लिपिड्स के टेस्ट हैं, ये आप लोगों को एक्सपेरिमेंट के हवाले से स्पेशली प्रिपेयर करना है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन, ये आइडेंटिफिकेशन में आ सकता है। नेक्स्ट वन, ट्रांसपोर्ट के हवाले से आ जाए, मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंस इन वेट ऑफ रॉ पोटैटो, ये चाहे इग्नोर कर दें। ऑब्जर्वेशन ऑफ रूट हेयर्स, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक दफा गो थ्रू कीजिएगा। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा, इंपॉर्टेंट है ये एक्सपेरिमेंट के लिए। इन्वेस्टिगेट द रेट ऑफ वाटर लॉस एट द टू सरफेसेस ऑफ द लीफ, एक्सपेरिमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेट ऑफ द ट्रांसपायरेशन इन पॉटेड प्लांट अंडर अ बेल जार, एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। टू इन्वेस्टिगेट द पाथवे ऑफ द वाटर इन पार्ट्स ऑफ प्लांट, चाहे इग्नोर कर दें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स फ्रॉम प्रीपेयर्ड स्लाइड्स, ये स्लाइड प्रेपरेशन और स्लाइड की जो आइडेंटिफिकेशन है या स्लाइड का जो स्पेसिमेन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी ऑन पल्स रेट, एक्सपेरिमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट टू शो द कैपिलरी फ्लो इन अ फिश, ये भी मैंने आपके साथ जो स्पेसिमेन यानी कि पेपर आपको दिखाया था, क्वेश्चन पेपर, उसमें ये प्रैक्टिकल आ चुका है। अब ये था जी 9th के। हम चलते हैं जरा जल्दी से आखिर पर 10th के प्रैक्टिकल के हवाले से कि उसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं। ये भी अगेन उसी तरह से चैप्टर वाइज, आपका जिस तरह से बुक के अंदर चैप्टर वाइज है उसी तरह से ये प्रैक्टिकल की भी लिस्ट है। सो पहला, गैसियस एक्सचेंज, यानी कि कंपेयर द ब्रीदिंग रेट एट रेस्ट एंड आफ्टर सेक्स, बहुत आसान है, लेकिन आप इसको एक्सपेरिमेंट के हवाले से करेंगे। एक्सपेरिमेंट ऑन टू फाइंड आउट द हाउ मच एयर इज अ पर्सन कैन टेक, ये छोड़ दें चाहे। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सहेल्ड एयर, ये भी छोड़ दें। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ये टार इन सिगरेट स्मोक, ये इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू कर ले, लेकिन पहले वाला जरूर करना है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 11, होम्योस्टेसिस, एग्जामिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये अभी मैंने आपको दिखाया
कि ये एक्सपेरिमेंट आ चुका है, फाइनल एग्जाम्स के प्रैक्टिकल में आ चुका है, तो इसको जरूर कीजिएगा। कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स हैं, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग द डिफरेंस और इन क्विकनेस ऑफ रिस्पॉन्स छोड़ दें। एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व द कंट्रैक्शन इन द स्किन मसल ऑफ द फ्रॉग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स एंड ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ आई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर इसी तरह से नेक्स्ट वन स्पोर्ट एंड मूवमेंट, ये आपने बोन का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर ऑफ द बोन बाय पुटिंग द पीसेस ऑफ द रिब बोन ऑफ द लैम इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सपेरिमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन, अब ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो आप लोगों का ये ऑब्जर्वेशन ऑफ बाइनरी फिशन ऑफ अमेबा यूजिंग स्लाइड्स, तो ये आपको मैंने जैसे पीछे दिखाया क्वेश्चन पेपर में भी ये आ चुका है। ऑब्जर्वेशन ऑफ बर्डिंग इन यीस्ट फ्रॉम द प्रीपेयर्ड स्लाइड, स्लाइड प्रेपरेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन ऑफ बल्ब एंड कॉम एंड राइजोम और स्टेम ट्यूबर एंड इट्स कल्टीवेशन टू गो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोपगेशन ऑफ द स्टेम कटिंग यानी कि ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन ऑफ मस्टर्ड फ्लावर, ग्राम सीड एंड मेज ग्रेन, ये भी इतना नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंडीशन नेसेसरी फॉर द सीड जर्मिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर एक्सपेरिमेंट के हवाले से इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट वन इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो हाइट का आपने अपनी क्लास फेलोज की हाइट लेनी है, ये आप लोगों का वैसे तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट था, लेकिन जो फाइनल एग्जाम है उसमें शायद ये आपको एज सच ना दिया जाए। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के हवाले से रिलेटेड आ चुका है, ये अभी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में भी दिखाया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इकोसिस्टम इन एक्वेरियम और पॉन्ड, ये आ चुका है, जरूर याद करना है। और आखिर पर इन्वेस्टिगेशन अबाउट द रोल ऑफ यीस्ट एंड बैक्टीरिया इन फर्मेंटेशन ऑफ फ्लोर एंड मिल्क, ये भी एक्सपेरिमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो ये मैंने सारे अब आप लोगों को एक एक करके सारे प्रैक्टिकल्स बता दिए हैं, कौन सा किसके हवाले से इंपॉर्टेंट है और कौन सा आप छोड़ सकते हैं और कौन से वाला आपने मस्ट करना है। ये सारी बातें होंगी जी रिलेटेड टू 10th प्रैक्टिकल। उम्मीद है कि आप लोगों को फाइनल एग्जाम से पहले इसका काफी फायदा होगा। अगर इन केस आप लोगों को लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है, तो आप अपने क्लास फेलोज के साथ भी शेयर करें, इसको जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। और स्पेशली जो है आप लोगों को, अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपने नोट कर लिया, आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, तो उसका मैं तरीका आपको शुरू पर बता चुका हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अपनी दुआ में याद रखेगा। व्हाट्सएप नंबर दोबारा नोट कर लें फॉर द preparation of especially FSC pre first year, +923466139239, और फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।